यह कहानी युवा लक्ष्य के 4 दोस्तों की है जो गर्मियों की छुट्टियों में कार से यात्रा कर रहे थे। वो एक पुराने विद्यालय के अंदर एक प्रोजेक्ट पर काम करने गए थे जिसका नाम था खौफ का खौफ। एक ठंडी रात के दौरान कोहरे में ढके एक पुराने विद्यालय की मौजूदगी चल रही थी। इस विद्यालय के अंदर काम करने वाले दोस्तों को यह नहीं पता था कि यह प्रोजेक्ट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉस्टेल बन जाएगा। उनमें से एक था रितेश, जो औरों की तरह अपने साथियों को भी साथ ले चला था। मोहित, राज और दिव्यांश भी उसके साथ थे। वे तीनों ने कहीं सुना था कि काम पूरा करके ही दिल्ली चलनी है। जब वे बाहर के दरवाजे पर खड़े हो गए तो उन्हें काफी असाधारण घटनाओं का सामना करना पड़ा। जो वे समझ रहे थे वह कोई साधारण बात नहीं रही थी। यह कारण उनकी समझ को और बढ़ा देता है। एक रात के कोने की सही में निर्माण होती है, जिसके बारे में यह सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। जैसे ही चारों दोस्त विद्यालय के अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ियों के जाले थे। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन भेज रही थी। अचानक उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। यह हवा का झोंका होगा, मोहित ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक पुरानी ब्लैकबोर्ड पर किसी ने खून से कुछ लिखा हुआ था। भागो, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। राज ने झट से अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाई। अचानक उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। तभी एक जोरदार चीख पूरे विद्यालय में गूंज उठी। यह आवाज कहां से आई? दिव्यांश कांपते हुए बोला। रितेश ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह कक्षा के अंदर गया, उसे ऐसा लगा कि कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, मोहित घबराकर बोला। वे जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर भागे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोहित ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उन्हें एक अजीब सी परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उनकी सांसें थम गईं। राज ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम यहां नहीं बच सकते। चारों दोस्तों ने बचने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश की। तभी दिव्यांश को एक पुरानी किताब दिखाई दी, जिस पर लिखा था, इस विद्यालय में जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जाता। तभी एक भयंकर तूफान उठा और पूरी इमारत हिलने लगी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाए। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुल गया और वे चारों बाहर भागे। जैसे ही उन्होंने मुड़कर विद्यालय की ओर देखा, वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक सुनसान मैदान था। क्या वे वास्तव में विद्यालय में थे या यह किसी भूतिया दुनिया का हिस्सा था? वे इस सवाल का जवाब कभी नहीं पा सके, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने खौफ का खौफ झेला था और वे अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। रितेश के गायब होने के बाद मोहित, राज और दिव्यांश ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वे तीनों मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। एक दिन दिव्यांश को एक अजीब सपना आया, जिसमें रितेश उसे पुकार रहा था। सपने में विद्यालय दोबारा प्रकट हुआ और उसमें से एक डरावनी छाया निकली जो उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के बावजूद दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और दोबारा उस स्थान पर गए जहां विद्यालय पहले था। वहां उन्हें मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला।
किसी तरह उसे खोलते ही उन्हें एक गहरी सुरंग दिखी। सुरंग के अंदर जाने पर उन्हें रितेश बेहोश अवस्था में मिला। उसे किसी जंजीर से बांधा गया था। जैसे ही उन्होंने उसे छुड़ाने की कोशिश की, एक डरावनी चीख गूंज उठी। एक पुरानी आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। तुम सबको यहां मरना होगा, कोई नहीं बचेगा। मोहित ने जल्दी से पुरानी किताब को निकाला और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, आत्मा दर्द से चीखने लगी और हवा में घुलकर गायब हो गई। सुरंग अचानक हिलने लगी और वे चारों जल्दी से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, सुरंग अपने आप बंद हो गई। रितेश को होश आया और उसने बताया कि आत्मा उसे अपना माध्यम बनाना चाहती थी। अगर वे उसे बचाने ना आते तो वह कभी वापस नहीं आ पाता। इसके बाद चारों दोस्तों ने कभी उस स्थान की ओर नहीं देखा और अपने जीवन में आगे बढ़ गए। लेकिन उनके मन में हमेशा यह सवाल रहा, क्या आत्मा सच में खत्म हो गई थी या यह केवल एक अस्थायी विराम था? क्योंकि कभी कभी रात के अंधेरे में उन्हें अब भी वही फुसफुसाहट सुनाई देती थी, तुम बच नहीं सकते। Like, share and subscribe.